दोस्तों, निफ्टी फिफ्टी एनालिसिस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जैसा कि हमने फिन निफ्टी में प्लान किया था, तो उसका टारगेट तो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है? और देखो काफ़ी लोगों को मुझ पे ये डाउट था कि क्या बहुत स्टॉक आईडीएम वगैरह काम करते हैं क्या आज के वक़्त में भी? क्योंकि काफ़ी लोगों को ये डाउट होता है कि यार खाली इनकी हेल्प से कैसे जो है किसी ट्रेड को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है? ये काम नहीं करते हैं। काफ़ी लोगों के मन में ये बहुत सारे डाउट्स जो होते हैं, वो रहते थे, ठीक है? तो मैंने वैसे तो काफ़ी टाइम उनको प्रूव करके दिखा दिया है ऑलरेडी मेरी वीडियोज़ पे जो आपको दिखता है बहुत कुछ यहाँ पे, जो सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? आज मैंने जो है आपके सामने 4 ओवर का स्ट्रक्चर पे जो ट्रेडिंग हम लोग बात करते हैं, फॉरेक्स में आपको मैंने दिखाया काफ़ी टाइम, निफ्टी में आपको कभी मौका मिला नहीं, ठीक है? पहले अभी काफ़ी टाइम हो गया उसको दिखाए हुए कि हमारे जो ट्रेड्स थे वो बड़े-बड़े ट्रेड्स आते थे, तो मैं आपको दिखा नहीं पाया, ठीक है? क्योंकि आए नहीं मार्केट में काफ़ी टाइम से मार्केट जो है बिल्कुल जो है आपको पता है किस तरीके से मूव कर रहा है, बिल्कुल भी प्रॉपर वे में मूव नहीं कर रहा है। अभी रेंज के बाहर निकलना शुरू किया है, 4 ओवर का स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर रहा है मार्केट, ठीक है? तो उसके बिहाफ पे हमने ट्रेड प्लान किया एंड हमने ट्रिपल कन्फर्मेशन जिसकी मैं आपको बात भी करता हूँ बार-बार में, उसी बेसिस के ऊपर हमने फिन निफ्टी का वो ट्रेड भी लिया। मैंने आपके साथ में जो है अपनी एनालिसिस भी शेयर करी थी कल भी और आज भी मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट दिया था। सब कुछ होने के बाद भी हमारा टारगेट जो है वो आपको निकलता हुआ दिखाई दिया है यहाँ पे। प्रॉपर मार्केट ने वन साइड का मूव दिया है आपके लिए। क्यों दिया है ऐसा? क्योंकि आपने वो सारे जितना भी जो इंतज़ार था, जो लोग बाग नहीं कर सके, आपने वो इंतज़ार करा पहले और वो इंतज़ार करने के बाद आपने एंट्री करी और उसका रिज़ल्ट क्या मिला? वन साइडेड मूव आपको देखने को मिला मार्केट का और एक ही दिन के अंदर आपने जो है 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ में ट्रेड उठा लिया। इसी को बोलते हैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर पेशेंस एंड प्रॉपर डिसिप्लिन अपने सेटअप के ऊपर दिखाना, ठीक है? और वही मैं अपने जो मेंबर्स हैं उनको भी सिखाता हूँ, वही मेरी लाइव बैच में भी, वही मेरे रिकॉर्डेड बैच में भी, सब में सेम चीज़ मैं सिखाता हूँ और यही मेरी जो चीज़ है वो हर जगह काम भी करती हुई दिखाई देती है। ठीक है? तो देखो निफ्टी 50 में जो है, निफ्टी 50 में तो हमारा यहाँ पे जो ट्रेड बना था वो निफ्टी 50 एवरीडे सेटअप के बेसिस के ऊपर बना था जिसमें मेरे को 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला जो कि बहुत ही प्यारा था। मार्केट में पहले यहाँ पे जो है बायर्स को ट्रैप कराया सॉरी सेलर्स को ट्रैप कराया गया, देन बायर्स को ट्रैप कराया गया। यहाँ पे मेरे जो है 2 स्टॉप लॉसेस भी गए थे यहाँ पे और एक मेरा स्टॉप लॉस गया था यहाँ पे। देन उसके बाद भी मार्केट ने अगेन मुझे कन्फर्मेशन दिया विद सपोर्ट ऑफ दिस बिग कैंडल। ठीक है, ये अपने आप में शो करती है कि हाँ भाई ये जो ब्रेकर ब्लॉक था वो मेरा प्रॉपर तरीके से वर्क करता है और यहाँ से वो टारगेट हमने निकाला पूरा अपना आज के डे का हाई का। मैंने ये आपके सामने भी शेयर किया था कि जब मार्केट यहाँ पे कहीं पे चल रहा था तो मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि मार्केट जो है डे हाई को रीच कर सकता है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला था वो भी आपको मैं समझा देता हूँ बहुत प्रॉपर वे में। जैसे मार्केट ओपन हुआ था तो यहाँ पे कंटिन्यूस में 2 एफवीजीज थी आपके सामने दिखाई दे रही होगी। तो मैंने जस्ट इसका मीन थ्रेशोल्ड निकाला और इसका जो 0.5 का जो लेवल था उसके ऊपर मार्केट ने आपको देखोगे क्लोजिंग दे दी है कंटिन्यूस में 2 कैंडल्स ने, ठीक है? तो ये एक यहाँ पे शो करता है कि हाँ, मार्केट जो है अब इस लेवल को रीच करने के लिए तैयार है, ठीक है? फिर निफ्टी सपोर्ट में था हमारे, देन उसके बाद हम ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक से सपोर्ट में चल रहे थे, अच्छा बूम था मार्केट में शुरुआत से ही। तो सब कुछ जो है ऑन द स्पॉट था, बिल्कुल प्लानिंग के अकॉर्डिंग था और मार्केट ने वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमें मूव भी दिया 121 पॉइंट्स एंड 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारी जेब में आता हुआ नजर आया। तो ये निफ्टी 50 एवरेज सेटअप जो है बहुत ही प्यारा है, ठीक है? आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। इन द लॉन्ग टर्म आप बहुत आराम से और बहुत ईज़िली एक सेटअप को फोकस करके काम लोग कर सकते हो, ठीक है? तो अगर आपको जो है ये सेटअप अगर मुझसे सीखना है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं निफ्टी 50 एवरीडे सेटअप या फिर आप मुझे पर्सनली भी रीच आउट कर सकते हैं थ्रू माय टेलीग्राम, ठीक है? आपके सामने दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखो निफ्टी 50 में पहले हम कल की बात कर लेते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। तो मैं आपको लेके चलूँगा डेली टाइम फ्रेम पे। तो जिसकी मैंने आपको चर्चा करी थी यहाँ पे कि मार्केट इस लेवल को सपोर्ट करेगा, जो हमने काफ़ी दिनों पहले ही प्लान कर लिया था। देन उसके बाद मैंने कहा था कि क्लोजिंग मिलती है तो हमें एक ऊपर की तरफ मोमेंटम मिलेगा। देन उसके बाद मैंने आपको एक और चीज़ कही थी कि यहाँ पे भी हमारे पास कंटिन्यूअस में 2 एफवीजीज़ हैं। तो यहाँ पे अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग करता है, तो हमारे लिए वो बेस्ट है, लेकिन आज मार्केट ने इसको स्वीप कर लिया। क्या कर लिया? स्वीप कर लिया। अब क्या होगा यहाँ पे? देखो यहाँ पे अब 2 चीज़ हो सकती है, वो क्या होगी यहाँ पे? अब यहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न बना है यहाँ पे, जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था वीकली पे भी, डेली पे भी, 4 आवर पे भी। ये कैंडल जो है इसका 50% अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट ओपन होता है गैप डाउन, ठीक है? तो हमें क्या करना पड़ेगा वहाँ पे जो है इंतज़ार करना पड़ेगा इस लेवल का
और यहाँ पे हमें कल का दिन पूरा अवॉइड ही करना पड़ेगा अगर आपको एक बड़ा ट्रेड चाहिए तो, ठीक है। अगर आपको जैसे गैप अप मिलता है या फिर कोस्ट टू कोस्ट ओपनिंग मिलती है और डे का हाई ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो भी हमें जो है इंतजार ही करना पड़ेगा। बाकी चांसेस ज़्यादा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही निकल जाए, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस में अगर कैंडल जाएगी ऊपर, ठीक है, ध्यान रखना, तब ही यहाँ पे जो है आपको वो पुल बैक देखने को मिलेगा। और अगर यहीं से गिर जाएगा तो ऑब्वियसली बात है इनसाइड बार के फॉर्मेशन में वो इंपॉर्टेंट रोल है। अगर इनसाइड बार बनी और वो इनसाइड बार की जो विक है वो अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है, मतलब कैंडल कुछ इस प्रकार से बनती हुई नजर आती है जिसमें आपको जो है कुछ ऐसा ऐसा कुछ आपको देखने को मिले, ऐसा जिसमें विक जो है इसको टैप करके ऊपर आ जाए, मतलब ठीक है, मतलब विक बनाए ओनली, बॉडी नीचे क्लोज ना करे 0.5 के लेवल के नीचे, देन हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि फिर वो रैली जो है वो कंटिन्यू करेगी ऊपर की तरफ, ठीक है। और अगर मार्केट में ज़्यादा चांसेस क्या बन रहे हैं फिलहाल के लिए, तो ऊपर के ही बन रहे हैं। ध्यान रखना, अभी इसको रिजेक्शन मिला है, कंफर्म नहीं हुआ है कि सेलिंग ही आएगी। क्यों? क्योंकि अगर इसके ऊपर अगर कल क्लोजिंग मिल गई हमें, ठीक है, तो हमारे लिए क्या होगा, वो एक अच्छी खबर होगी और उसके बाद जो है हम लोग थोड़ा बुलिश मोमेंटम में ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपके साथ में सब कुछ जो है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से शेयर कर दिया है। इसका ध्यान रखें सभी लोग कि कल के दिन पे कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट या गैप डाउन खुलता है तो, और अगर ऊपर जाता है तो देखो मार्केट में कंटिन्यू रैली आ सकती है ऊपर के दिन पे। कल भी अच्छी खासी मार्केट में मोमेंटम रह सकता है, ठीक है। और वो रैली कंटिन्यू ऊपर जाने के बाद में फिर क्या होगा, फिर वहां पे आपको जो है जब तक मार्केट ऊपर जाएगा आपको इंतजार करना है। जैसे किसी दिन का लो कटेगा, इसका मतलब समझ जाना है कि अब यहाँ से जहाँ तक का वो मोमेंटम खींच के जाएगा वहां तक लगा देना है इसको, और 50% रिट्रेस करने के लिए मार्केट आने वाला है। देन ये लेवल सस्टेन करेगा नहीं करेगा वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। और देखो ऐसा भी जरूरी नहीं है कि मार्केट जो है इस लेवल को टेस्ट करने ही आए। क्यों ऐसा क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको मैंने मंथली टाइम फ्रेम पे एक सिनेरियो दिखाया था। ये कुछ सिनेरियो कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा, जहाँ पे ये सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न था, ठीक है, और हमने जो है यहाँ पे वेट किया था 50% का, लेकिन मार्केट बीच में से ही घूम गया था। तो ऐसा कभी भी ना सोचे कि भाई डेल ये लो ब्रेक हुआ इसका मतलब वहां तक जाएगा ही जाएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ नहीं है। बट एक अपन लोग एक अपने बायस को डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ, देयर शुड बी मैक्सिमम पॉलिसी, मैक्सिमम चांसेस कि मार्केट वहां तक आ जाए, ठीक है। ये चीज मैं आपको समझा दी है। तो फिलहाल देखो निफ्टी में तो स्ट्रक्चर बेस के हिसाब से कोई ट्रेड था नहीं, बाकी जो है हमारे निफ्टी 50 एवरीडे सेटअप के बेसिस के ऊपर था और हायर टाइम फ्रेम के कॉन्फ्लुएंसेस के हिसाब से हमने ये ट्रेड को होल्ड करा और अच्छा हमें रिजल्ट भी देखने को मिला। बात करते हैं हमारे फिन निफ्टी के ट्रेड की, जिसको हमने यहाँ पे लिया एज ए स्ट्रक्चर बेसिस के ऊपर, और वहां पे 1:5 के साथ में हम वहां पे निकल के आ भी गए, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको ये लेवल जो है पहले से ही मार्क करके रख दिया था आपके सामने, काफी दिनों से मैंने इसको बता रहा था, ठीक है, ऑलमोस्ट मैं 7 नवंबर से बता रहा था आपको। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को रीच आउट किया। हमें जस्ट यहाँ पे क्या करना था, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके एक कंफर्मेशन देखनी थी, ठीक है। कंफर्मेशन देखो कैसे मिली, यहाँ पे जब मार्केट खुला तो खुलते ही नीचे गिरना शुरू किया, लिक्विडिटी यहाँ पे ली, देन अगेन यहाँ पे ली, देन अगेन यहाँ पे ली। देन मार्केट ने क्या किया, ये ब्लू बॉक्स आपको दिख रहा है ना, यही हमारा वो क्या है, जो क्या बोलते हैं 15 मिनट का वो डिस्काउंटेड ऑर्डर ब्लॉक है। देन प्राइस ने यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग कर दी। क्लोजिंग करने के बाद आपको एंट्री कैसे करनी थी, आपको एंट्री करने के लिए 0.236 का लेवल यूज करना था। और मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जो लोग यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री नहीं करना चाहते वो एक बार और कंफर्मेशन का इंतजार कर सकते हैं। देन मार्केट ने अगेन आपको एक बार और कंफर्मेशन दी, यहाँ पे प्राइस ने लिक्विडिटी ली थी। देन यहाँ पे प्राइस ने अगेन यहाँ पे ऊपर आके विद एफवीजी क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे भी सेम आपको उसी मेथड से एंट्री करनी थी, 0.236 के लेवल पे एंट्री होती है आपकी। आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे ये फोर्थ कंफर्मेशन था जिसकी मैंने आपको बात कही थी, किसी को डर लगता है, ठीक है, वही सेम 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे आ रहा है, वही 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे आ रहा था। और यहाँ पे हमारा टारगेट क्या होता, 1:5 का हमारा टारगेट यहाँ पे रहने वाला था, जो आप लोग देख सकते हैं ये। और मार्केट ने 1:5 का पूरा आज के दिन पे ही कंप्लीट कर दिया है एज पर दिस, और इसके अकॉर्डिंग जो है मार्केट कल करता, ठीक है। तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमने हमारा प्रॉफिट बुक कर लिया था दोस्तों, ठीक है। क्योंकि मार्केट में जब हमें लगा अपॉर्चुनिटी हमारी बिल्कुल हो चुकी है कंप्लीट, तो हमने वहाँ पे प्रॉफिट बुक किया हमारा, कि हम लोग जो है हम लोग बिल्कुल रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से काम करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई हम इमोशंस में बह जाते हैं। ये आपको जाता हुआ दिख रहा है मार्केट, ठीक है, लेकिन जब गिर जाता है तब आप लोग कुछ नहीं कर पाते। लेकिन जब आपके पास में मौका होता है तब आप लोग वहाँ पे अगर एक्शन नहीं लेते हो तो उसका रिएक्शन भारी पड़ सकता है आपको। फिर वो रिग्रेट जो है ना, वो आपको जो है ओवर ट्रेडिंग करने पे मजबूर कर देता है, और फिर जो है आपके साथ में बहुत सारी गलतियां होती है। अगर आपने यहाँ पे 20-30 हज़ार अपने छोड़ दिए,
ठीक है? उसके बदले में आपने लाख रुपए कमा लिए आपके, तो वो ज़्यादा सैटिस्फैक्शन देंगे बजाए वो कि आपने यहाँ तक अपने 1.5 लाख रुपए देखे लेकिन उसके बाद वो पूरे कोस्ट टू कोस्ट आ गए, वो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। तो उस गिल्ट को ना झेलें और हमेशा ट्रेलिंग का यूज़ करें, ठीक है? जो हो अब देखो या तो आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि भाई हाँ, मैं पूरा या तो स्टॉप लॉस या टारगेट दिमाग में पहले से ही शुरुआत ही इस तरीके से करो कि भाई या तो मैं टारगेट लूँगा या स्टॉप लॉस लूँगा, ठीक है? या फिर इस तरीके से काम करो कि भाई हाँ, अगर मेरा 1:3 या 4 हो जाता है तो मैं अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन 1:2 या 1:3 पे लाके रख दूँगा। अगर वो हिट हो गया देन वेल एंड गुड, नहीं हुआ देन वेल एंड गुड, ठीक है? इस प्रकार से जो है आपको काम करना चाहिए ताकि आपको रिग्रेट बिल्कुल भी ना हो मार्केट में। तो यहाँ पे ये 1:5 मतलब 250 पॉइंट्स का आपका ये टारगेट जो है वो अचीव होता हुआ दिखाई दिया एक ही दिन के अंदर, ठीक है? अब यहाँ पे आप जितनी बड़ी रिस्क प्लानिंग करोगे उतना ही बड़ा आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है? तो आप 50,000 का रिस्क प्लान करोगे तो 2.5 लाख का प्रॉफिट होगा। आप 5 लाख का करोगे तो 25 लाख का प्रॉफिट होगा। आप 10 लाख का करोगे तो 50 लाख का प्रॉफिट होगा। सॉरी 10 लाख का करोगे तो 50 लाख का प्रॉफिट होगा। तो वो डिपेंड करता है आपके रिस्क के ऊपर, कितना रिस्क आप लेते हैं, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। और ये एक ट्रेड की बात नहीं होती, ये आपको ओवरऑल जब आप पूरा मंथ या पूरा ईयर आप ट्रेड करोगे सेम सेटअप के ऊपर, सेम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ में, तब आपको उसका विनिंग रेट निकल के आता है कि हाँ भाई, अगले बंदे ने जो बात बताई भी है वो क्या सच भी है या नहीं है। तो आपको वो रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, जो पुराने लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ में उनको तो रिजल्ट पता ही है। ऑलरेडी हमारे पास में फॉरेक्स के तो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है कि उनमें स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा बनते हैं 4 आवर के ऊपर, बट हमारे निफ्टी 50 या इंडेक्सेस में बहुत कम स्ट्रक्चर्स बनते हैं। दैट्स व्हाई वहाँ पे जो है ट्रेडिंग का बड़े ट्रेड का प्लान करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। बाकी 15 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रेड आ जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? और जैसा कि मैंने आपको कहा भी था कि 1 मिनट को स्ट्रक्चर को छोड़ के हम थोड़ा 15 मिनट या 4 आवर के स्ट्रक्चर पे शिफ्ट करने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको बढ़िया और बड़े ट्रेड को लेने में आसानी हो और उनके एग्ज़ाम्पल्स ज़्यादा आपको मैं दिखा सकूँ, ठीक है? वो चीज़ है। बात कर लेते हैं सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में मैंने आपको साफ-साफ कहा था कि मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसके अंदर बाय करने में या सेल करने में। मैं इसको कंप्लीटली अवॉइड करने वाला हूँ जब तक इस लो की लिक्विडिटी नहीं कटेगी। मिड कैप में भी मैंने साफ-साफ कहा था कि मैं इसके अंदर बिल्कुल भी ट्रेड प्लान नहीं करूँगा। सिर्फ़ सेलिंग के अलावा मैं कोई ट्रेड प्लान नहीं करने वाला था। मैं सेलिंग का प्लान कर रहा था इसके अंदर, जब तक इस लो की लिक्विडिटी नहीं कटेगी। तो यहाँ पे अब हमारे पास में क्या है, फाइनल लिक्विडिटी का जो टारगेट है वो पेंडिंग रह गया है, ठीक है? फाइनल लिक्विडिटी का टारगेट पेंडिंग रह गया है मिड कैप के अंदर दोस्तों, और यहाँ पे तो 4 ओवर का बॉस भी हो चुका है। मिड कैप में काफ़ी अच्छी तेज़ी आई है, ऑलमोस्ट 1.25% की तेज़ी आपको मिड कैप में देखने को मिली है, ठीक है? और यहाँ पे जो है अब हमारे पास में क्या चीज़ है, यहाँ पे मैं इसको और डिबा हटा देता हूँ, ठीक है? बॉस यहाँ पे कंप्लीट तरीके से हो चुका है। अब बस मेजर चीज़ पे क्या काम करना है, मेजर चीज़ ये है कि जैसे ही इसका इंड्यूसमेंट बनेगा, जैसे ही उसके नीचे विद एफईजी क्लोजिंग आएगी, तो ये लिक्विडिटी ही हमारा मेजर टारगेट निकल के आएगी मिड कैप के अंदर। तो मिड कैप में तो अच्छी अपॉर्चुनिटी बड़े टाइम की तैयार हो चुकी है, बस सेटअप का कंप्लीट होना तैयार होना बाकी है। और निफ्टी 50 की बात हो ही चुकी है। फिन निफ्टी की मैंने आपको बता ही दिया है। फिन निफ्टी में देखो एक चीज़ और ये है कि आप लोग अपना ट्रेड जो है यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट करी थी वीडियो में कि जिसकी चॉइस है वो 1:5 नहीं, पूरा उठाओ, कोई दिक्कत नहीं। वो आपकी इच्छा है, आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है आपकी वो उस पे डिपेंड करता है। सेंसेक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे भी जो है देखो लिक्विडिटी तो बाकी है, ठीक है? डिपेंड करता है कि मार्केट जो है पहले यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी हंट करेगा या फिर डायरेक्ट ऊपर जाएगा, वो कंप्लीटली मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा। बैंक निफ्टी में सिमिलर मैंने अवॉइड करने के लिए कहा था कि भाई मैं इसमें अब ऑलरेडी मेरा 1:3 का एक ट्रेड हो चुका है 15 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर, जो हमने लिया नहीं था। हमने इसकी एनालिसिस करके मैंने आपके साथ में शेयर कर दी थी कि मैं 50-50 में चांसेस है इसके अंदर। बाकी 50-50 नहीं, ऑलमोस्ट मार्केट ने 80-20 बना के दिया हमारा और ट्रेड कंप्लीट करके दिया, प्रॉफिट हुआ हमें अच्छा खासा 1:5 तक का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तक दिया 1:5 15 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है? वो चीज़ है। तो ये हमारी सारी इंडेक्सेस की बात होगी। कुल मिला के ओवरऑल हम क्या है पॉजिटिव ही रहने वाले हैं कि फिन निफ्टी पॉजिटिव रहेगा तो बाकी सारे इंडेक्सेस भी धीरे-धीरे पॉजिटिव हो ही जाएँगे। इधर मिड कैप भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों क्या है, इन दोनों को भी खींच ही लेंगे इन तीनों इंडेक्सेस को। बाकी देखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि भाई मार्केट ऊपर चला जाए, नीचे गिर जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? सब कुछ जो है मार्केट जो है उसके बिहेवियर के ऊपर, उसके न्यूज़ के ऊपर, उसके टेक्निकल बेसिस के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। मार्केट का रिएक्शन क्या है, कई बार उल्टा ही पड़ जाता है, इसलिए स्टॉप लॉस का इन्वेंशन हुआ है इस मार्केट में और स्टॉप लॉस जो है वही आपको जो है लॉन्ग टर्म में सर्वाइवल देता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सर्वाइवल देता है, तो इनको ज़रूर फॉलो करें, कभी भी अवॉइड ना करें।
बात कर लेते हैं हमारे अब फॉरेक्स मार्केट के बारे में भी, वहाँ पे भी देख लेते हैं कि वहाँ पे किधर कैसा क्या सीन चल रहा है यहाँ पे। तो फॉरेक्स मार्केट में जैसे कि आपको पता ही था कि ये जो शुरुआत करेंगे जीबीपी कैड से पहले तो, ठीक है, जब देख लेते हैं हम लोग एक बार। तो जीबीपी कैड में जैसे कि यहाँ पे 4 ओवर का इंड्यूसमेंट हुआ था, देन उसके बाद यहाँ पे हमने एक ट्रेड हमारा जो था उसको यहाँ पे जो है ब्रेक इवन पे कट किया था, लेकिन उसका टारगेट काफ़ी अच्छा निकल के आया। देन उसके बाद इधर मैंने आपको कल एक अपॉर्चुनिटी बता के दी थी कुछ इस लेवल पे। देखो इसको बहुत ही बारीकी से समझते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। यहाँ तक मैंने सब कुछ समझा दिया था और मैंने आपको ये लेवल भी मार्क करके बता ही दिया था कि जहाँ तक मार्केट में पुल बैक बनेगा, वहाँ पे आपको डिस्काउंट ज़ोन निकाल लेना है। यहाँ पे कंटीन्यूअस में 2 एफवीजीज़ थी, तो मैंने कहा था कि 0.5 के लेवल के ऊपर टैप होना ज़रूरी है और वहाँ से रिजेक्शन लेके कैंडल का उसके ऊपर क्लोजिंग करना ज़रूरी है। आप लोग देखेंगे कि इधर इस कैंडल ने इसको बिल्कुल भी टैप नहीं किया था, गैप छूटा है यहाँ पे और यहाँ पे वो लोग ट्रैप हो गए जो 1 मिनट पे कंफर्मेशन लेके ट्रिपल कंफर्मेशन समझ के एंट्री करते हैं और वो ट्रैप हो गए। देन आते हैं वो लोग जो इसको स्वीप मान के और इसको यहाँ पे क्लोजिंग मान के क्या कर लेते हैं, इसमें एंट्री कर लेते हैं, वो भी ट्रैप हो गए। देन आते हैं हम लोग, हमें क्या इंतज़ार था कि भाई ये स्वीप और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग मिले, ठीक है? क्योंकि मेजर कैंडल तो ये वाली थी ना हमारी, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ और मार्केट ने इसके नीचे ही क्लोज़ कर दिया और इसके नीचे क्लोज़ कर दिया मतलब कोई एंट्री ट्रिगर ही नहीं होनी है इधर दोस्तों। कोई एंट्री ट्रिगर ही नहीं होनी है, इसका मतलब ये देखो ये सब कुछ फेक मूव था और ये देखो इतना बड़ा फॉल जो है अचानक से, ये सारे लोग यहाँ पे क्या हो गए, फँस गए। तो यही ख़ासियत है कि बस स्ट्रक्चर को, अपने रूल्स को ध्यान रखना, जो इनको ध्यान रखते हैं वो बच जाते हैं, जो नहीं रखते हैं वो ट्रैप होके रह जाते हैं। ट्रिपल कन्फर्मेशन का मतलब ये नहीं कि आपने कोई जादू की छड़ी पकड़ ली है, ऐसा नहीं है, ठीक है? वो आपको एक जो है एक्यूरेसी बढ़ा के देता है और आपको जल्दी टारगेट्स देता है। आपको इंतज़ार जो है वो ट्रेड से पहले करना है, लेकिन जब आप ट्रेड ले लोगे तो इंतज़ार नहीं, आपको सिर्फ़ जल्दी टीपी जो है देखने को मिलता है मार्केट में। क्योंकि मार्केट को सिर्फ़ उसके बाद अब अपने जो है हायर हायर या लोज़ की जो लिक्विडिटीज़ होती है, जो मार्केट की डायरेक्शन होती है, उधर लिक्विडिटी को टारगेट करता है फटाफट से और आपको टारगेट्स बना के दे देता है। ठीक है? ये तो बात हो गई हमारी जीबीपी कैड की और यहाँ पे सिंपली अब हमें क्या करना है, इंतज़ार करना है, जब तक मार्केट अब या तो 15 मिनट का बॉस ना कर दे या फिर यहाँ पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे ना आ जाए 15 मिनट के। यूएसडी कैड की अगर मैं बात करता हूँ इधर एक बार के लिए, तो यूएसडी कैड में क्या है, यूएसडी कैड में यहाँ पे जो है हमें इंड्यूसमेंट चाहिए, तो इंड्यूसमेंट तो काफ़ी नीचे है। 15 मिनट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो 15 मिनट के स्ट्रक्चर में आप लोग देखोगे बहुत छोटे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, अवॉइड करना बेस्ट है, फालतू में फंस जाओगे, कुछ ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे। यूएसडी जेपीवाई की बात करता हूँ इधर, तो इधर मार्केट में 4 आवर का बॉस स्वीप हुआ है दोस्तों। स्वीप हुआ है मतलब हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए और सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए सबसे बेस्ट क्या है, बॉस स्वीप का मॉडल का अप्लाई करना, ठीक है। ये 3:30 बजे की कैंडल है, हम चलेंगे यहाँ पे 3:30 बजे, 3:30 बजे यहाँ पे देखोगे, 3:30 यहाँ बच गए थे। देन हम लोग देखते हैं यहाँ पे कंफर्मेशन हमें किधर मिली है मार्केट की तरफ से। तो इधर देखोगे आप लोग, इधर एक ऑर्डर ब्लॉक था, इधर एक एफईजी थी, मार्केट ने वहाँ से लोगों को बाइंग करवाई और इसके ऊपर क्लोजिंग करवाई, ठीक है। क्लोजिंग के वक्त एफईजी मौजूद थी और उसके बाद हमें इंड्यूसमेंट चाहिए, तो इंड्यूसमेंट यहाँ पे हो गया, लेकिन उसके ऊपर आप लोग देखोगे तो इधर हमारे पास में एक भी ऑर्डर ब्लॉक मौजूद नहीं था। यही कैंडल जो थी वही हमारा लास्ट एरिया है सेलिंग करने का। लेट्स सी यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार के लिए, हमें हमारे पास कोई कंफर्मेशन मिली भी है या नहीं है। तो ये हमारे पास में ERL हो गई यहाँ पे। अब देखोगे इधर जो ये क्या बोलते हैं ट्रैपिंग हुई है, उसमें डाउट रहेगा आपको, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है एक्चुअल में बाइंग हुई ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर की लिक्विडिटी जो है वो पेंडिंग है और मार्केट जो है इस हाई को हंट करने के लिए फिर से जा सकता है, तो अवॉइड करेंगे। एनजेडी जेपीवाई की बात करो, देखो कोस्ट टू कोस्ट वापस हमारा ट्रेड आ चुका है यहाँ पे, ठीक है, और चल रहा है अभी, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है मार्केट में। इंतजार ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, इंतजार इंतजार और इंतजार। यूएसडी कैड जो है इसमें भी इंतजार ही चल रहा है, या तो मार्केट चौक करे या ऊपर जाके कुछ करे, ठीक है। यूरो एनजेडी की अगर मैं बात करता हूँ इधर, तो मार्केट ने बॉस कर दिया है और इधर जो है इंड्यूसमेंट मार्केट में 4 ओवर का अभी तक बना नहीं है, जैसे 15 मिनट का इंड्यूसमेंट है और 15 मिनट का इंड्यूसमेंट होने के बाद हम यहाँ पे कंफर्मेशन ढूंढ रहे थे हमारे डीओबी से, जो अभी तक हमें मिला नहीं था, तो हमने इसमें अवॉइड करना ही यहाँ पे बेटर समझा ट्रेड को, ठीक है। और अब देखते हैं जीबीपी हमारा एनजेडी यहाँ पे क्या है। जीपी एनजेडी में चौक हुआ था यहाँ पे 15 मिनट का और उसके बाद क्या हुआ है वो भी देख लेते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे मार्केट ने बॉस किया, फाइनल लिक्विडिटी हंट हुई और हमें यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी मिली नहीं प्रॉपर तरीके से, तो हमने इसको भी अवॉइड ही कर रखा है। प्रॉपर स्ट्रक्चर बनने दो, तब तक कुछ ही मत करो इनमें, ठीक है। यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी चाहिए हमें, CHF JPY में अगेन मार्केट ऊपर जा रहा है, इसकी लिक्विडिटी हंट होने करने इंतजार।
बिटकॉइन में भी मार्केट रैली दिखा रहा है, लेकिन कोई मतलब नहीं है, सेलिंग तो आनी है। एयूडी एनजेडी की बात करें तो इंड्यूसमेंट चाहिए, नीचे पेंडिंग चल रहा है। जीबीपी यूएसडी की बात करूँ तो इधर भी पेंडिंग है लिक्विडिटी। यूएसडी सीएनएच में पूरा साइडवेज है। एनजेडी यूएसडी के अंदर भी लिक्विडिटी पेंडिंग है। यूरो यूएसडी में भी जो मार्केट में ऑलरेडी हमने एक ब्रेक इवन पे निकाल दिया है ट्रेड को, इंतजार करेंगे इसमें कोई नया सेटअप फॉर्म होने का। एयूडी यूएसडी कम्प्लीटली 1:5 हो चुका है। उसके बाद मार्केट में आप 15 मिनट का स्ट्रक्चर ट्रेड कर सकते हो। गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड में जैसे कि हमने बाइंग के आपको यहाँ बताया था, 1:5 ऑलरेडी कंप्लीट था हमारा। उसके बाद 15 मिनट का स्ट्रक्चर जो है वो आप लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे हमारा बॉस हो चुका था, और इंड्यूसमेंट जो है इस स्ट्रक्चर का, इंड्यूसमेंट जो है हम उसका इंतज़ार कर रहे थे। तो इंड्यूसमेंट जो है फिलहाल के लिए कहाँ पे है आपके लिए, अभी तक तो इंड्यूसमेंट बना ही नहीं है इसमें प्रॉपर। इंड्यूसमेंट का इंतजार चल रहा है दोस्तों, तो वेट करना ही बढ़िया है इसके अंदर भी। बाकी जो नीचे से होल्डिंग में बैठा हुआ है उसके तो मजे होंगे अभी, क्योंकि मैंने कहा था साफ साफ कि टारगेट आप यहाँ तक रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्टॉप लॉस को आप बफर दे के नीचे रख लेना बस। और इनके अंदर भी इंड्यूसमेंट पेंडिंग है, बाकी इनमें तो कुछ हो नहीं रहा खास अभी, और यहाँ पे भी कुछ खास नहीं है। ठीक है, चलो डाउ जोन्स अभी अच्छा खासा प्लस है, कल से अच्छा खासा बंद हुआ था मतलब प्लस में। तो कुल मिला के हमारे पास अपॉर्चुनिटी किस किस के अंदर मौजूद है, तो हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी, या तो वो आएगी आपके पास में, अभी तो किसी में नहीं है दोस्तों, आज अपॉर्चुनिटी कोई खास अपॉर्चुनिटी निकल के नहीं आ रही है। आप लोग देखोगे सभी में ही जो है मार्केट बिल्कुल भी प्रॉपर स्ट्रक्चर्स में नहीं है। जहाँ पे ट्रेड थे वहाँ पे कल कुछ बना नहीं, अब आज वापस इंतजार करना ही पड़ेगा आपको, तो तक मार्केट कोई लेवल्स पे नहीं आ जाता। तो ठीक है, तो वीडियो कैसे लगी आपको ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर, और हमारी एनालिसिस कैसे लगी फिन निफ्टी की वो भी ज़रूर बताना। और अगर आपको मुझसे सीखना है तो प्लीज़ जल्दी से रीच आउट करो। आप ऐसे भी मार्केट में काफ़ी लॉसेस करते हैं, ऑलमोस्ट 20,000, 30,000, 40,000, 10,000, 2,000, 3,000 रेगुलर आप लॉस करते हो। अगर आप सीखोगे तो आपको सीखने पे क्या मिलेगा, वहाँ पे बेनिफिट्स मिलेगा, और सीख के ट्रेडिंग करोगे तो आपको लॉसेस भी कम होंगे और आपका माइंड भी स्टेबल रहेगा। आप ट्रेडिंग करियर में आगे बढ़ सकते हैं। बिना सीखे कुछ भी नहीं होता है। अगर आप सोचें कि फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिल जाए तो ऐसा नहीं है। ठीक है, हर चीज़ के लिए आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले की भी मेहनत वहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, तो आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे, और आप सीखने के इच्छुक हैं तो आप लोग मुझे रीच आउट करिए, और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना मत भूलिए, क्योंकि वहाँ पे हमारे मेजर अपडेट्स आते हैं जब मार्केट लाइव चल रहा होता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप भी ऐसे अपडेट्स को मिस ना कर सके और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना कर सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।